नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है शक्की। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शक्की। दिल्ली के अशोक विहार की एक भव्य कोठी में सुनीता जी अपने बेटे अर्जुन और बहू निधि के साथ रहती थी। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था। उनकी उम्मीदों और उनके सपनों का केंद्र उनकी जिंदगी का हर फैसला अर्जुन के इर्द गिर्द घूमता था। जब उसने निधि को अपनी पत्नी के रूप में चुना तो सुनीता जी को थोड़ी हिचक जरूर हुई थी, पर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने निधि को दिल से स्वीकार कर लिया। बाहर से देखने पर उनका परिवार एक आदर्श परिवार लगता था। अर्जुन एक सफल व्यवसायी था, निधि एक समझदार बहू और सुनीता जी एक स्नेहमयी माँ। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर तीनों रात का खाना खा रहे थे। सुनीता जी ने प्यार से निधि की प्लेट में सब्जी डालते हुए कहा, बेटी बहुत दुबली हो रही हो तुम, लगता है तुम अपना ध्यान नहीं रख रही हो। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, बस आजकल भूख थोड़ी कम लग रही है। अर्जुन ने तुरंत ही हंसते हुए कहा, अरे माँ, इसे थोड़ा खाना और दो। वैसे भी माँ, तुम्हें नहीं पता, आजकल की लड़कियां स्लिम दिखने के चक्कर में खाना कम कर देती हैं। अर्जुन की बात सुनकर निधि ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें पतली लगती हूँ? अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे तो डर लगता है कि कहीं तेज हवा चले और तुम उड़ न जाओ। और फिर अर्जुन हंसते हुए निधि की ओर झुका और प्यार से उसकी नाक दबा दी। निधि चिल्लाई, बोली, देखा देखा माँ, ये हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते हैं। टेबल पर हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। सुनीता जी बोली, तुम दोनों एक मिनट भी बिना लड़ाई के रह सकते हो क्या? खाने के बाद तीनों ड्राइंग रूम में बैठे कुछ देर बातें करते रहे। अर्जुन माँ के पैर दबा रहा था और निधि उनके पास बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार है। सुनीता जी को अपने बेटे और बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। सोच रही थी, कितनी अच्छी जोड़ी है, भगवान मेरी इस गृहस्थी को यूं ही बनाए रखना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हंसी खुशी का माहौल सिर्फ एक दिखावा था और उनकी खुशियों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे जानकर उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। हर सुबह की शुरुआत सुनीता जी की हल्की फटकार और अर्जुन की हंसी से होती थी। अरे बेटा अर्जुन, अब उठ भी जाओ, ऑफिस जाने का मन नहीं करता क्या? सुनीता जी रोज अर्जुन को जगाने उसके कमरे तक चली जाती। अर्जुन तकिए में मुंह छिपा कर कहता, माँ, 5 मिनट और सोने दो प्लीज। तभी निधि भी हंसते हुए बोलती, माँ, ये 5 मिनट करते करते पूरे घंटा में सोते रहते हैं, कब से उठा रही हूँ। और अगर आप ना आओ तो मजाल है कि ये अपने आप उठ भी जाए। सुनीता जी मुस्कुराकर बोलती, अच्छा निधि, अब तुम इसको छोड़ो, ये अपने आप ही उठ जाएगा, तुम मेरे साथ किचन में चलो। फिर निधि अपनी सास के साथ किचन में जाकर अर्जुन की पसंद का नाश्ता तैयार करने लगती। पराठे, अचार और मलाई पनीर। अर्जुन नाश्ते की मेज पर बैठते ही चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता, देखा माँ, देखा, निधि ने फिर से पराठा जला दिया। निधि आंखें तरेरती, अच्छा, तो तुम खुद ही बना लो ना। अगर मैं खुद बना लूं तो तुम क्या करोगी? सुनीता उनकी मीठी नोक झोंक का आनंद लेती। उन्हें लगता उनका परिवार वास्तव में सुखी और खुशहाल है। ऐसे ही हल्के फुल्के पलों में उनका हर दिन गुजरता, लेकिन रातें कुछ और होती थी। यह सुखद तस्वीर सिर्फ दिन तक सीमित थी। जब रात होती तो सब कुछ बदल जाता। सुनीता जी को भनक तक नहीं थी कि अर्जुन और निधि के बीच में क्या हो रहा था। रात होते ही अर्जुन का चेहरा कठोर हो जाता, उसकी हंसी गायब हो जाती। जैसे घर के नौकर और उसकी माँ सुनीता जी सो जाती, वह अपने कमरे में जाता और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता। उस दिन भी उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो निधि कांपते हुए बोली, अर्जुन, आज तो ये सब मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? अर्जुन गुस्से में बोला। हर आने वाली रात निधि के लिए एक नया डर लेकर आती थी। निधि जब शादी करके इस घर में आई थी तो उसे लगा था कि उसकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह है। अर्जुन जैसा प्यार करने वाला पति था,
माँ जैसी स्नेहमयी सास सुनीता जी थी। उसे बेटी की तरह ही मानती थी और घर में सब कुछ ठीक ही था। शुरुआती दिनों में अर्जुन बहुत रोमांटिक था। वह हर वक्त निधि का ख्याल रखता, उसके आसपास मंडरा था, उसकी पसंद नापसंद पूछता और हर छोटी मोटी चीज में दिलचस्पी लेता। लेकिन कुछ महीने बीतते बीतते धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी। एक रात अर्जुन ने ऑफिस का काम खत्म किया और लैपटॉप जैसे ही बेड पर रखा, तभी अचानक उसकी नजर निधि के फोन पर पड़ी। निधि उस वक्त बाथरूम में थी। अर्जुन के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, देखूं तो सही निधि किस किस से बात करती है। उसने धीरे से फोन उठाया और गैलरी खोलने लगा। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी आंखें एक तस्वीर पर ठहर गई। निधि किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले बैठी थी। तस्वीर देखते ही अर्जुन का खून खौल उठा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी सांसें तेज हो गई। ये क्या है? उसने अपने दांत भींचते हुए बड़बड़ाया। उसी वक्त निधि वॉशरूम से बाहर आई। अर्जुन उसके फोन को घूर रहा था। अर्जुन, क्या हुआ? निधि ने मासूमियत से पूछा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे फोन उसकी आंखों के सामने कर दिया। कौन है ये? उसकी आवाज़ ठंडी और खतरनाक थी। वह चौंक गई। अर्जुन, ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त रोहित है। अच्छा, कॉलेज का दोस्त? और दोस्ती इतनी गहरी कि तुम हाथ में हाथ डालकर बैठे? अर्जुन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक पुरानी फोटो है, मेरी शादी से पहले की। निधि घबराई। शादी से पहले की? अर्जुन की आंखों में गुस्से की लपट उठने लगी। तो शादी से पहले तुम किसी और के साथ थी? अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन अर्जुन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। झूठ बोल रही हो, सब समझता हूँ मैं। तुम्हारी नजरें ही बता रही है कि तुम कुछ छिपा रही हो। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ। कहते कहते निधि की आंखों में आंसू आ गए। खामोश! अर्जुन जोर से चिल्लाया और गुस्से में फोन फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। निधि डरकर एक कदम पीछे हट गई। अर्जुन की आंखें किसी वहशी जानवर की तरह दिख रही थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। उसने निधि का हाथ झटके से पकड़ा और जबरदस्ती उसे पलंग पर धकेल दिया। उस रात पहली बार अर्जुन ने निधि को उस डर का एहसास कराया जो उसके बाद हर रात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस दिन के बाद अर्जुन का शक बढ़ता ही गया। अगर निधि फोन पर हंसकर बात करती तो अर्जुन तुरंत पूछता, कौन था तुम्हारा? वही पुराना आशिक या कोई और दूसरा आशिक? निधि अगर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन होती तो अर्जुन ताने मारता, क्या अब भी रोहित से बात कर रही हो? अगर वह तैयार होकर कहीं जाने की बात करती तो अर्जुन गुस्से में कहता, शादी के बाद भी घूमने का बहुत शौक है तुम्हें? कहीं तुम अपने उसी यार से मिलने तो नहीं जा रही हो? निधि अर्जुन की तरफ देखकर कहती, अर्जुन, तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कहते कहते निधि कभी कभी रो भी पड़ती। अर्जुन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे निधि की दुनिया बदल रही थी। वह पहले जैसे हंसमुख लड़की रह नहीं गई। उसे समझ आ गया कि उसकी शादी अब प्यार नहीं, शक और डर की गिरफ्त में थी। और फिर हर रात अर्जुन का वहशीपन शुरू हो गया। निधि की जिंदगी दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक दिन की जहां वो अपनी सास के साथ हंसती बोलती, एक आदर्श बहू थी, और एक रात की जहां उसका पति अर्जुन उस पर बेबुनियाद शक करके उसे हर पल डराता रहता। परंतु दिन में वह कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती थी, बल्कि सुनीता जी के साथ उसका रिश्ता बहुत प्यारा था। सुनीता जी को अपनी बहू निधि बहुत पसंद थी। वह शुरू से ही उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। सुबह जब निधि पूजा करके उनके पास आती तो वे हमेशा उसकी नज़र उतारती। आज भी जब निधि ने अपनी सास के पैर छुए तो सुनीता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, फिर उसकी बलैया लेते हुए बोली, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माँ, आपके होते हुए मुझे कोई छू भी नहीं सकता। निधि मुस्कुराकर बोलती, चल अब मेरे साथ किचन में चल, तेरी सास को तेरी सहायता की जरूरत है। सुनीता जी ने हंसते हुए कहा। निधि उनके साथ किचन में चली गई। खाना बनाते बनाते दोनों हंसी मजाक कर रही थी। माँ, आज क्या बनाऊं? निधि ने पूछा। बेटा,
आज अर्जुन के पसंद का कुछ बना ले, उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है। अर्जुन का नाम सुनते निधि का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन को खुश करने की उसने कितनी बार कोशिश की थी, लेकिन उसका गुस्सा और शक कम ही नहीं होता। इसके बावजूद निधि मुस्कुराकर बोली, जी माँ, अभी बनाती हूँ। और जब खाना बन गया तो सुनीता जी खुद अर्जुन की प्लेट लगाते हुए बोली, देख अर्जुन, देख, तेरी पत्नी ने तेरे लिए अपने हाथों से पराठे बनाए हैं। अर्जुन के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, तो फिर देखता हूँ कि कितने स्वादिष्ट बने हैं। उसने एक निवाला मुंह में लिया और निधि की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट पास की। निधि को उसकी यह मुस्कान सबसे ज्यादा डरावनी लगती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ दुनिया के सामने का दिखावा है। एक दिन जब निधि अकेले बैठी थी तो सुनीता जी उसके पास आ बैठी। प्यार से बोली, बेटी, तू आजकल हमेशा इतने चुप चुप क्यों रहने लगी है? सास की बात सुनकर निधि चौंक गई, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक जाती हूँ। बेटी, तू तो जानती है ना कि मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अगर तुझे कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। सुनीता जी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना बेटी? सास के प्यार भरे पर वह देखकर निधि के गले में भारीपन आ गया। वह चाह कर भी कुछ कह नहीं पाई, बस जबरदस्ती से मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तेरा और अर्जुन का रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन अगर कभी कुछ भी बात हो जाए तो मुझसे छुपाना मत बेटी। जी माँ, निधि ने सिर झुका लिया। चल अब चाय बना ले, और हाँ, आज शाम को हम दोनों मंदिर जाएंगे। ठीक है माँ, निधि ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मन ही मन उसे अर्जुन का डर था कि अगर वह माँ के साथ मंदिर चली भी गई तो वह तो उसका गलत ही मतलब निकाल लेगा। निधि ने सोचा कि क्या उसका दर्द कभी उसकी सास के सामने आ भी पाएगा। उसकी सास को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि जिस बहू को वह खुश और हंसमुख समझती है, असल में वह हर रात दर्द से गुजरती है। शाम के समय सुनीता जी और निधि तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकलने लगी थी। सुनीता जी ने पूजा की थाली संभालते हुए कहा, निधि बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी चल, आरती का समय हो गया है। जी माँ, बस एक मिनट, निधि ने अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन रोज तो देर से घर आता था, लेकिन आज न जाने क्यों वह ऑफिस से जल्दी लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। कोई घर पर नहीं है, वह मन ही मन बुदबुदाया। अंदर आकर उसने देखा कि पूरा घर सजा सवरा था। किचन में ताज़ा पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन घर में कोई था नहीं। उसका दिमाग तुरंत शक से भर गया। उसने निधि के बारे में सोचना शुरू किया। कहाँ गई होगी ये? वह गुस्से में घर के अंदर चहलकदमी करने लगा। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे निधि के फ़ोन पर पड़ी। उसने फ़ोन उठाया और तुरंत उसका लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन निधि ने पहले ही पासवर्ड बदल दिया था। अब उसका शक और बढ़ गया। सोचने लगा, निधि कहीं और भी तो जा सकती है। सोचने लगा कि निधि पता नहीं कहाँ गई है। लेकिन तभी उसे टेबल पर एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी दिखाई दी। मैं माँ जी के साथ मंदिर जा रही हूँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसका शक फिर भी कम नहीं हुआ। अच्छा, मंदिर गई है, उसने व्यंग से कहा। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। सोचा, क्या पता सच में मंदिर गई हो या कहीं और। वह सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा, पर उसका दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। शक की आग उसे जलाने लगी थी। अर्जुन का गुस्सा एक नए तूफान की ओर बढ़ रहा था। मंदिर से लौटते समय सुनीता जी ने अचानक कहा, निधि, तू घर जा, मुझे पड़ोस में गुप्ता जी के यहाँ कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है माँ, आप जल्दी से आ जाना। लेकिन जैसे ही उसने घर के दरवाजे में कदम रखा तो उसके शरीर में भय की झुरझुरी दौड़ गई। सामने अर्जुन बैठा था सोफे पर, एक टांग दूसरी टांग पर चढ़ाकर, आंखें गहरी लाल, चेहरे पर ऐसा गुस्सा जो किसी तूफान के पहले की शांति जैसा लग रहा था। निधि का हृदय जोर से धड़कने लगा। अर्जुन, तुम आज जल्दी आ गए? उसने हकलाते हुए अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें ऐसी ठंडी और खतरनाक थी कि निधि को ऐसा लगा कि जैसे वो उसकी आत्मा तक को छेदता हुआ देख रहा है उसकी तरफ। फिर अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, जल्दी आ गया। कोई दिक्कत है? निधि ने सिर हिला दिया। ना, नहीं तो।
अर्जुन अचानक खड़ा हो गया। अच्छा, तो फिर इतनी घबराई हुई क्यों हो? निधि ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि उसकी उंगलियों का कांपना बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक तुम्हें देखकर चौंक गई हूँ। तुम आज जल्दी जो आ गए हो। अर्जुन उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा और उसके हर कदम के साथ निधि का डर बढ़ता जा रहा था। अच्छा तो बता, मंदिर में क्या माँ के साथ ही गई थी? निधि ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, माँ के साथ ही गई थी। तो फिर अकेले क्यों आई? माँ गुप्ता आंटी के घर चली गई अर्जुन। अर्जुन ने संदेह से उसकी आंखों में देखा। सच? हाँ अर्जुन, सच कह रही हूँ। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर कसकर दबा दिया। झूठ मत बोलना निधि, तुझे पता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। निधि दर्द से करा उठी। अर्जुन छोड़ो, दर्द हो रहा है। लेकिन अर्जुन ने पकड़ और मजबूत कर दी। मंदिर गई थी या कहीं और? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। निधि की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन प्लीज़, प्लीज़ छोड़ो मुझे। अर्जुन ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो याद रखना। ऐसा हाल करूँगा कि हमेशा के लिए याद रखोगी तुम। अर्जुन अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर सुनीता जी की आवाज़ आई। अरे अर्जुन, तू आज इतनी जल्दी आ गया? सास को घर में आए देखकर निधि ने राहत की सांस ली। जैसे ही सुनीता जी अंदर आई, अर्जुन ने तुरंत अपने चेहरे पर हंसी का नकाब पहन लिया। हाँ माँ, आज ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा घर आ जाऊं। अच्छा किया बेटा। अर्जुन ने निधि की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। हाथ उसके अभी भी कांप रहे थे, पर सुनीता जी को कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा निधि, चाय बना दे, थक गई हूँ। जी माँ। निधि जल्दी से किचन की ओर भागी, जैसे वहाँ से दूर चली जाना चाहती हो। सुनीता जी सोफे पर बैठ गई और अर्जुन के पास बैठकर बोली, आज कुछ ज़्यादा ही खामोशी क्यों है रे घर में? अर्जुन हंसने लगा। अरे माँ कुछ नहीं, बस मैं और निधि बातें कर रहे थे। सुनीता जी मुस्कुराई। अच्छा है, पति पत्नी में बातचीत तो होनी चाहिए। निधि बड़ी अच्छी लड़की अर्जुन, उसका ख्याल रखा कर। अर्जुन ने निधि की तरफ देखा जो चाय लेकर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जिसे सिर्फ अर्जुन ही पहचान सकता था। हाँ माँ, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में एक सर्द चेतावनी छुपी हुई थी। निधि ने कांपते हाथों से चाय का कप सामने रखा और धीरे से बोली, लीजिए माँ आपकी चाय। पर उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी कोई उसकी तकलीफ समझ पाएगा या फिर यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा? सुनीता जी ने चाय का एक घूंट लेते हुए हंसकर कहा, अरे देखो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तुम्हें बताना ही भूल गई कि कल निधि की मम्मी का फ़ोन आया था। निधि जो अब तक चुपचाप बैठी थी चौंक गई। माँ, मम्मी का फ़ोन आया था? क्या बोली? हाँ हाँ बताती हूँ। बोली कि तेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वह चाहती है कि तू भी वहाँ जाकर थोड़ा साथ दे उनका। और अर्जुन, तुझे भी निधि के साथ जाना होगा, सुनीता जी ने प्यार से कहा। निधि के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अर्जुन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने कप को टेबल पर रखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं जा सकता माँ, ऑफिस में बहुत काम है। सुनीता जी ने भौं चढ़ाई। अर्जुन बेटा, एक दिन के लिए तो जा सकता है, वो तेरी ससुराल है, वहाँ जाना तेरा फर्ज भी है। अर्जुन ने निधि की तरफ देखा तो निधि बोली, माँ अगर इनको ऑफिस में काम है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। निधि की बात सुनते अर्जुन तड़ाक से बोला, ठीक है माँ, अगर आप कह रही तो मैं कोशिश करूँगा। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात को अर्जुन करवटें बदलता रहा। उसका शक अब और बढ़ चुका था। निधि का मायके जाना, और वह भी उसके बिना भी तैयार। नहीं, मैं इसे नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। उसने निधि का फ़ोन उठाया और धीरे से उसे अनलॉक करने की कोशिश की। अगर इसमें कोई भी ऐसा नंबर मिला जिससे यह ज़्यादा बात करती है तो फिर देखता हूँ कि यह कैसे जाती है अपनी माँ के घर। अर्जुन बार बार निधि का फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उसने गहरी सांस ली और निधि की ओर देखा। वह गहरी नींद में करवट लिए सो रही थी। अर्जुन ने आंखें तो बंद कर ली, पर उसका दिमाग अभी भी शांत नहीं था। आखिर निधि ने पासवर्ड क्यों बदला? ज़रूर कुछ तो छुपा रही है।
अगली सुबह सुनीता जी जल्दी उठ गई और किचन में नाश्ता बनाने लगी। निधि भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। माँ, आप बैठिए ना, मैं बना देती हूँ, निधि ने प्यार से कहा। अरे नहीं बेटा, बस बनने ही वाला है। वैसे भी तू आज अपने मायके जाने की तैयारी कर। माँ की बात सुनते अर्जुन, जो पास ही बैठा था, अखबार से नजरें हटाकर निधि की तरफ देखने लगा। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सुनीता जी ने आंखें तिरछी करते हुए अर्जुन को देखा। क्यों, अब क्या सोच रहा है? तुझे जाना ही होगा, अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। माँ ठीक है, अगर आप इतना जोर दे रही तो चला जाऊंगा। और अपनी प्यारी बहू को बोलो जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है ना, यह तैयार होने में बहुत समय लगाती है। निधि ने चौंक कर अर्जुन की तरफ देखा, पर अर्जुन के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। मुझे खुद निधि को उसके मायके ले जाना होगा, मैं इसे अकेले जाने नहीं दे सकता। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो इस पर नजर भी रख सकूंगा और देख भी सकूंगा कि वहां कौन कौन आता है। निधि तैयार होने चली गई, लेकिन उसे अर्जुन की इस सहमति में कुछ अजीब सा लग रहा था। अब अर्जुन और निधि घर से निकल गए। निधि बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग की चुनरी वाली साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी मासूमियत और सौम्यता को और निखार रही थी। उसके खुले हुए बाल, माथे पर लगी छोटी सी बिंदी और कानों में झुमके उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। सुनीता जी ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, अरे वाह, मेरी बहू तो आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। निधि ने हल्का सा सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी, लेकिन अर्जुन अंदर ही अंदर जल उठा। उसने एक तिरछी निगाह निधि पर डाली और सोचा, इसे इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? कहीं मायके में रोहित तो नहीं आ रहा? पर कुछ सोचकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और निधि को बैठने का इशारा किया। जब गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, अर्जुन निधि को बार बार देख रहा था। उसकी सुंदरता उसे एक तरफ लुभा रही थी, तो दूसरी तरफ उसका शक और गहराता जा रहा था। निधि को देखकर धीरे से बोला, निधि, तुम्हें देखकर तो लगता है कि लड़के वाले तुम्हारी बहन को नहीं, तुम्हें देखने आ रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर निधि कुछ बोली नहीं, उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अर्जुन गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन मन में विचारों के तूफान उठे हुए थे। लगभग 2 घंटे के बाद गाड़ी आगरा में निधि के मायके के सामने जाकर रुकी। निधि ने गाड़ी से उतरते हुए अपने घर की ओर देखा। दरवाजे पर उसकी माँ गायत्री और उसके पापा रमेश जी खड़े थे। निधि को देखते गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, पूजा को भी अच्छा लगेगा। अर्जुन गायत्री जी और रमेश जी के पैर छूते हुए तुरंत बोला, माँ, पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि निधि यहाँ ना आए? और रही बात मेरी, तो मैं तो इस घर को अपना ससुराल नहीं बल्कि अपना ही घर मानता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन जोर से हंस दिया। उसकी बातों में आत्मीयता झलक रही थी। गायत्री जी और रमेश जी यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लग रहा था कि उनका दामाद अर्जुन सच में हीरा है। गायत्री जी ने रमेश जी की तरफ देखते हुए कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, हमें इससे अच्छा दामाद कहीं मिल सकता था। रमेश जी ने भी गर्व से हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल अर्जुन बेटा, हम तो सच में बहुत खुशकिस्मत है कि निधि को तुम जैसा पति मिला है। सुनकर निधि चुपचाप मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके हृदय में दर्द था। वह जानती थी कि यह अर्जुन का सिर्फ बाहरी रूप था, अंदर का रूप वह खुद अकेली ही जानती थी। गायत्री जी ने खुशी खुशी कहा, चलो बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, अंदर चले गया। लेकिन उसके चेहरे के मुस्कान को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या बात चल रही है। गायत्री जी ने निधि का हाथ पकड़कर अंदर बैठाया और प्यार से बोली, अरे बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। ये लाल रंग की चुनरी वाली साड़ी तुझ पर खूब जच रही है। रमेश जी भी मुस्कुराए। अर्जुन बेटा, तुम कैसे हो? काम काज कैसा चल रहा है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी पापा जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। गायत्री जी ने चाय का कप अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा किया जो निधि को लेकर आ गए। निधि जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, लेकिन अर्जुन अब भी सतर्क था। उसने इधर उधर नजर घुमाई, मानो कुछ तलाश कर रहा था। गायत्री जी ने निधि के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, और बता बेटी, ससुराल में सब कुछ कैसे चल रहा है? समधन जी कैसी हैं? निधि ने धीमे स्वर में कहा,
सब अच्छा है माँ, और माँ जी बहुत ध्यान रखती है हम दोनों का। रमेश जी ने मजाक किया। और अर्जुन, निधि तुझे परेशान तो नहीं करती है ना? अर्जुन हल्के से हंसा, फिर निधि की ओर देखते हुए बोला, निधि परेशान करने वाली नहीं है पापा जी, बस कभी कभी ज़्यादा चुप हो जाती है। गायत्री जी ने निधि की ओर ध्यान से देखा। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि ये कुछ चुप चुप सी, बल्कि उदास सी लग रही है मुझे तो। निधि ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, बस थोड़ी सी थकान है। अब अर्जुन ने बात बदली, पूजा कहाँ है और लड़के वाले कब आ रहे हैं? गायत्री जी ने बोला, बेटा पूजा अपने कमरे में है और वो लोग आज शाम को ही आ रहे हैं। सब तैयारी हो गई है। शाम होते ही लड़के वाले पूजा को देखने आ गए। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई उत्साहित और प्रसन्न था। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन की निगाहें लगातार निधि पर ही जमी हुई थी। उसे हमेशा यही लग रहा था कि निधि अब भी रोहित से मिलती है। जब लड़के वाले चले गए और सब ने राहत की सांस ली, तब अर्जुन निधि से बोला, अच्छा पहले से अपने प्यार को यहाँ से भगा दिया है? निधि चौंक पड़ी, धीमे स्वर में बोली, अर्जुन तुम फिर से वही बातें करने लग गए? रोहित से मेरा कोई संपर्क नहीं है। तुम मुझ पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अर्जुन ने तीखे स्वर में कहा, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, सब जानता हूँ मैं। निधि की आंखों में फिर आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले से ही समझाया है अर्जुन कि रोहित मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त था। मेरा जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। निधि ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रात के 12 बज चुके थे जब वे अपने घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि सुनीता जी उनका इंतजार ही कर रही थी। वे मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम लोग बेटा, कैसा रहा दिन? अर्जुन ने थकान भरी आवाज़ में कहा। ठीक ही था माँ, बस थोड़ा थक गए हम दोनों। माँ आप अभी तक जाग रही है, आपने खाना खाया या नहीं? सुनीता जी मुस्कुराई, मैं तो तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी, सो तुम दोनों आ जाओगे तब साथ में खाएंगे। अर्जुन नाराज हो गया, अरे माँ आपको पता था ना कि मैं अपने ससुराल गया था, वहाँ से वे मुझे बिना खाना खिलाए तो आने नहीं देते। आप भी कमाल करती हैं। इतने में सीधे रसोई में जाकर अपनी सासू माँ के लिए खाने की थाली लगा कर ले आई। फिर बड़े प्यार से प्लेट सुनीता जी के सामने रखते हुए बोली, माँ अब आप खाना खा लीजिए। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट लेकर खाना शुरू कर दिया। अर्जुन और निधि अपने कमरे में चले गए। जब रात के 2 बजे थे, सन्नाटे में किसी की धीमी सिसकी सुनीता जी के कानों में पड़ी। पहले तो लगा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन जब फिर से आवाज़ आई तो उनका मन बेचैन उठा। आवाज़ अर्जुन और निधि के कमरे से ही आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम रखा और खिड़की से अंदर झाँका। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निधि एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी कलाई और टखनों पर रस्सियां कसकर लपेटी गई थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आंखों में खौफ झलक रहा था। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी। तुम्हें पता है ना निधि, अर्जुन की आवाज़ ठंडी थी, इस घर में जो होता है वो मेरी मर्जी से होता है। दिन में तुम मेरी प्यारी पत्नी बन के रहोगी, माँ को लगना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और रात को तुम सिर्फ मेरी गुलाम बनकर रहोगी। प्लीज़ अर्जुन, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। निधि की आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर उठाकर बोला, प्यार? तुम क्या सोचती हो तुम्हारी मर्जी यहाँ चल सकती है? जब तक मैं चाहूँगा तुम इस कमरे से बाहर एक आदर्श पत्नी बनकर ही जियोगी, लेकिन असली सच सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। तुम मुझे यूं कैद करके नहीं रख सकते। कहते कहते निधि रो पड़ी। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उसने एक जोरदार तमाचा निधि के गाल पर जड़ दिया। चुप, जब मैं कहूँ तभी बोल। बाहर खड़ी सुनीता जी के पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह उनका वही बेटा अर्जुन है जिसे उन्होंने संस्कारशील बनाया हुआ था, अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी को प्यार करने का दिखावा करता था? पर असल में तो वो ऐसा इंसान था कि उनका दिल दर्द से भर गया। वे कई पलों तक वहीं जड़वत खड़ी रह गई,
लेकिन अब उनके अंदर का डर गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वह एक राक्षस बना दिखाई दे रहा था। अब सुनीता जी के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वे चुपचाप वापस जाकर इस सच अनदेखा कर दे और अपने बेटे के लिए अंधी बनी रहे, या फिर अपनी बहू के लिए खड़ी होकर इस अन्याय को रोके। उन्होंने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने तेजी से कमरे के दरवाजे को धक्का लगाया और अंदर चली गई। अर्जुन और निधि दोनों ही चौंक गए। माँ, अर्जुन ने घबरा कर कहा। सुनीता जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों ही थे। उन्होंने सीधे जाकर निधि की रस्सियां खोली और उसे गले से लगा लिया। निधि सुबकते हुए उनके सीने से लग गई। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। अर्जुन, मैंने तुझे इंसान बनाया था, पर तू तो राक्षस बन गया। जिस औरत ने अपना सब कुछ छोड़कर तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपना पति माना, तू उसी के साथ यह वहशियत कर रहा है। माँ, आप समझ नहीं रही है, ये मेरा और निधि का निजी मामला है। अर्जुन ने तड़प कर कहा। चुप! ऐसा बोलकर सुनीता जी ने अपने बेटे अर्जुन को पहली बार एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन हक्का बक्का माँ के चेहरे को देखता रह गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहू को इस जहन्नुम में रहने भी नहीं दूंगी। सुबह होते ही सबसे पहले निधि को उसके मायके भेज दूंगी, समझे? माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, अर्जुन चिल्लाया। मैं करूंगी अर्जुन, क्योंकि अब तूने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं माँ से पहले एक औरत हूँ। सुबह होते ही सुनीता जी ने गहरी सांस लेते हुए निधि से कहा। निधि, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं बेटी, और मैं नहीं चाहती कि अर्जुन तुम्हें और तकलीफ दे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, तुमने ये सब अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया। माँ, मैंने सोचा था कि समय के साथ साथ अर्जुन का शक दूर हो जाएगा और वह फिर से पहले जैसा बन जाएगा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ बोली नहीं। सुनीता जी ने निधि के आंसू पोंछते हुए कहा। बेटा, रिश्तों में संवाद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने दर्द को साझा नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तकलीफ पहले नहीं समझ पाई। निधि ने सुनीता जी का हाथ थामते हुए कहा। माँ, आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी ही रही हैं। मैं आपके इस निर्णय का सम्मान करती हूँ। सुनीता जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। बेटी, यह घर हमेशा तुम्हारा है। जब भी तुम्हें लगे तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। निधि ने अपना सामान बैग में रखा और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने सुनीता जी से कहा। माँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह दूरी हमारे रिश्ते में सुधार ही लाएगी। कृपया अपना ख्याल रखिएगा। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी, और याद रखना, ये घर तुम्हारा ही है, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। निधि ने विदा ली और अपने मायके के लिए चल पड़ी, दिल में उम्मीद और आंखों में आंसू लिए। दूसरी तरफ अर्जुन उसको जाते हुए सिर्फ देखता रहा, क्योंकि अर्जुन की अपनी माँ के सामने एक न चली। निधि के मायके जाने के बाद अर्जुन के मन में एक अजीब सा खालीपन आ गया और मन की बेचैनी उसे अक्सर घेर लेती। घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। सुनीता जी ने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सब कुछ सुनने के बाद भी अक्सर चुप ही रहता। निधि को अब मायके गए हुए 6 महीने हो चुके थे। अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करने लगा था। एक दिन वह मेट्रो से गुड़गांव जा रहा था। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में उसकी नज़र अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह वही रोहित था, जिसकी तस्वीर उसने निधि के साथ देखी थी और जिसके कारण उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। रोहित के साथ उसकी पत्नी और 2 साल की बेटी भी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह वही रोहित है या मेरी आंखों का धोखा? उसने खुद को संयमित किया और रोहित के पास जाकर बोला। माफ कीजिए, क्या आप रोहित हैं? रोहित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जी हाँ, मैं रोहित हूँ, लेकिन क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन ने अपना परिचय दिया। मैं अर्जुन हूँ, निधि का पति। रोहित का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वो बोला, अरे, निधि की शादी हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। हम कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर संपर्क टूट गया।
अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप लोग सिर्फ दोस्त थे? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। निधि मेरी अच्छी मित्र थी, लेकिन फिर मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और हमारा संपर्क टूट गया। अर्जुन के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, मैंने बिना सोचे समझे निधि पर शक किया और हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अर्जुन। यह कहकर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेट्रो से उतर गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में अतीत की बातें घूमने लगी। रोहित से मेट्रो में मुलाकात के बाद अर्जुन ने घर पहुंचकर अपनी माँ सुनीता जी को सारी सच्चाई बताई और कहा, माँ, मैंने निधि पर शक करके बहुत गलत किया। अगर रोहित नहीं मिलता तो मुझे अपनी गलती का कभी एहसास भी नहीं होता। सुनीता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन उसे सुधारना महत्वपूर्ण है। तुम्हें निधि और उसके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन अर्जुन और सुनीता जी दोनों निधि के मायके पहुंचे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, माँ, पापा जी, मुझे आपसे और निधि से बात करनी है। निधि के पिता ने गंभीरता से कहा, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। सभी अंदर जाकर बैठ गए। अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैंने निधि पर शक करके बहुत बड़ी भूल की है। मेरी जिंदगी की यह सबसे बड़ी भूल है। मुझे माफ़ कर दीजिए। निधि की माँ ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी गलती का एहसास किया है। सुनीता जी ने निधि से कहा, बेटी, चलो, अपने घर चलो वापस। तुम्हारे बिना हमारा घर अधूरा है, सूना है। अर्जुन ने भी आंसू भरी आंखों से माफ़ी मांगी। निधि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बेवजह बहुत तकलीफ दी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। निधि, जो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, उसने अर्जुन को माफ़ कर दिया। फिर अपनी सास के पैर छुए और अपने ससुराल वापस लौट आई, जहाँ उसने और अर्जुन ने अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुधा चौहान जी की लिखी कहानी शक्की। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। शक की दवा तो हकीम सुलेमान के पास भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।